पाकिस्तान आतंकवादियों का और आतंक का समर्थक है। पाकिस्तान में आतंकी थे जिन्होंने पहलगाम हमला किया था। जब उनके जनाजे उठे तो उसमें पाकिस्तान के सेना के अधिकारी, सिविल अधिकारी, पुलिस के लोग वो सब मौजूद थे। यूएनए डेजिग्नेटेड आतंकी हाफिज सईद हो या उसामा बिन लादेन हो, सभी पाकिस्तान में मिले। पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर क्षति हो और फिर वो इस आर्थिक क्षति के कारण आतंकियों की मदद करने से बचे। सिंधु जल समझौते की पुनर्समीक्षा ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो विश्व के 57 मुस्लिम देशों का एक बड़ा महत्वपूर्ण संगठन है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान लगातार भारत के कश्मीर मुद्दे को उठाने, भारत के खिलाफ करता है। अमेरिका है, फ्रांस है, यूके है, जापान है, सऊदी अरब है, इनके साथ अपनी रणनीतिक व्यापारिक साझेदारियों को और बढ़ाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर कि ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के सीज फायर के बाद वो क्या तरीके हैं जिससे भारत पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर पूरी दुनिया में अलग थलग कर सकता है। तो आइए इसका विश्लेषण करते हैं। तो यहां पर मैं कुछ विभिन्न पॉइंट का जिक्र करूंगा जिसके माध्यम से, जिनका इस्तेमाल करके भारत निश्चित तौर पर पाकिस्तान को विश्व राजनीति में कूटनीतिक तौर पर अलग थलग कर सकता है। तो पहला और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का और आतंक का समर्थक है। इस नैरेटिव को और भी प्रभावी ढंग से पूरी दुनिया के सामने विद सबूत प्रस्तुत करना। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि भारत ने आक्रमण ही ऑपरेशन सिंदूर इसलिए चलाया था कि पाकिस्तान में आतंकी थे जिन्होंने पहलगाम हमला किया था, और बाद में जब उनके जनाजे उठे तो उसमें पाकिस्तान के सेना के अधिकारी, सिविल अधिकारी, पुलिस के लोग वो सब मौजूद थे। ये जानकारी भी पूरी दुनिया तक पहुंचाना आवश्यक है। दूसरी बात, चाहे यूएनए डेजिग्नेटेड आतंकी हाफिज सईद हो या उसामा बिन लादेन हो, सभी पाकिस्तान में मिले। तो इस नैरेटिव को अब प्रभावी ढंग से पूरी दुनिया के सामने उठाना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में शामिल कराना। देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि बनाया इसीलिए गया है कि आतंकवादियों तक धन ना पहुंचे, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, और पाकिस्तान लगातार ऐसा कर रहा है और पूर्व में भी वो ग्रे लिस्ट में जा चुका है। तो भारत को अब फिर से बहुत प्रभावी ढंग से सबूतों के साथ एफएटीएफ के सामने ये मुद्दा उठाना चाहिए और पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में पहुंचाना चाहिए, जिसके कारण पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर क्षति हो और फिर वो इस आर्थिक क्षति के कारण आतंकियों की मदद करने से बचे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा है सिंधु जल समझौते की पुनर्समीक्षा। देखिए, अभी तो फिलहाल भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द किया हुआ है, लेकिन अगर भविष्य में भारत के ऊपर दबाव पड़ता है तो भारत को इस सिंधु जल समझौते की समीक्षा करना चाहिए और इसकी शर्तों को भारत को अपने पक्ष में बनाने की, मोड़ने की और डिजाइन करने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, अभी क्या होता है कि जो झेलम, चेनाब और सिंधु नदी है, उनका 80% पानी जब इस समझौते को रद्द करने से पहले पाकिस्तान को दिया जाता था और 20% भारत को मिलता था। भारत उसका भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था। तो अब मुझे लगता है सिंधु, चेनाब, झेलम नदियों के पानी पर भी बांध बनाने, रोकने, ज्यादा अधिकार लेने के लिए इस समझौते को परिवर्तित करने, इस समझौते में चेंज करने की कोशिश करना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो विश्व के 57 मुस्लिम देशों का एक बड़ा महत्वपूर्ण संगठन है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान लगातार भारत के कश्मीर मुद्दे को उठाने, भारत के खिलाफ करता है। तो भारत को भी अब कोशिश करना चाहिए कि इस संगठन का सदस्य बने, क्योंकि देखिए, विश्व में तीसरा सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में रहती है। इंडोनेशिया, पाकिस्तान के बाद भारत में 20 करोड़ मुस्लिम रहते हैं लगभग, और ये आबादी तीसरे नंबर पे। तो भारत तो नेचुरल मेंबर बनना ही चाहिए। अगर भारत इसका मेंबर बनेगा इस संगठन का, तो भारत प्रभावी ढंग से अपनी बात उठा पाएगा और पाकिस्तान के जो गलत नैरेटिव है उनका काउंटर कर पाएगा। अगला पॉइंट है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत को अपनी रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी जो विश्व के प्रभावी और पावरफुल देश हैं उनके साथ बढ़ाना चाहिए। और जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, यूके है, जापान है, सऊदी अरब है, इनके साथ अपनी रणनीतिक व्यापारिक साझेदारियों को और बढ़ाना चाहिए, जिससे इन देशों का साथ लेकर पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जा सके। अगला है, पाकिस्तान के साथ विश्व मंच पर किसी भी